वो आदमी है जो हिंदुस्तान का खाते हैं और दुश्मन का ही गुण गाते हैं। वो अवैध थे। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट देते हैं, जब वो वैध हो जाते हैं, जब वो वोट बैंक बन जाता है बीजेपी का। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोहनी मंत्र 10 को याद कर लो, ठीक है। जय श्री राम, जय गंगा मैया कर लो, पंजाब 10 मिनट के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे, 10 मिनट के अंदर। कह रहा है कि बीजेपी जो है हमारी थाली के खाने वाले हैं, ऐसे राज में खाने वाले हैं। मैं सिर्फ इतनी बात पूछता हूँ, 10 साल राज हुआ बीजेपी का, 10 साल में कितने पब्लिक को फ्री का राशन दिया? और भैया मेरे को कांग्रेस ने कितने साल राशन काम दिया? कितने साल दिया? वो आदमी है जो हिंदुस्तान का खाते हैं और दुश्मन का ही गुण गाते हैं। वो इंसान है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं आज भी बताता हूँ, वहाँ का लड़का यहाँ शादी करने आया, लड़की यहाँ है, प्रेगनेंट यहाँ हुई, मेडिकल यहाँ हो रहा है, पूरी सुविधा यहाँ ले रहे हैं। क्या उसका शोर वहाँ कमा नहीं सकता? क्यों है ऐसा? क्यों परेशान हो रहे हैं ये लोग? 5,000 कह रहे हैं कश्मीर का। अब फारूक अब्दुल्ला है, अमर अब्दुल्ला है, ये कह रहे हैं ना, ये श्रीनगर तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। अब हर बातों में यही बोलता है ना, वो जितने भी बयान देता है इस बात में कहता है वो ये ऐसा होता रहे। क्यों होता रहेगा? क्योंकि उनके 3 आदमी हैं, उनके रिश्तेदार समझो, चाहे उनके घर के सगे संबंधी समझो। अगर वो 70-80 आदमी, जैसे वहां से 270 आदमी निकाले गए थे, और उनको निकालो कश्मीर से, पूरे दूसरे दिन हिंदुस्तान की जो हमारे कश्मीर सुधरेगी। वो कौन है ये मैं बताओ? उमर अब्दुल्ला ले लो, फारूक अब्दुल्ला ले लो, जो उनकी सहायता करने वाले हैं, जो उनके मेंबर बने, जो 42 सीटें लेके आया है, वो सब गद्दार है। चलिए वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया और वहाँ पे सरकार जो कंट्रोल करता है सेंट्रल करता है, लेकिन अभी दिल्ली में मौजूदा हाल क्या चल रहे हैं? सीएम पे जो यहाँ पे, हाँ जी, रेखा गुप्ता जी पे जो उसने अच्छे काम करे, जैसे पटरियों पे जाके झुग्गी बसा दी, इसका मकान है, इसकी दीवार के साथ आगे जाने का रास्ता तो हुआ है। अगर वो टूट गई है तो इनके दिल में चुभ रही है। जी ये बोल रहे हैं जो अवैध तरीके से पटरियों पे जो बने हुए अवैध तरीके से घर थे वे टूटे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, वो अवैध थे। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट देते हैं, जब वो वैध हो जाते हैं, जब वो वोट बैंक बन जाता है बीजेपी का। जब मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर सांसद को चुन के वो वोट बैंक बन के अपना काम करता है, तो वो बीजेपी का वोट बैंक कहलाता है। तो आप ये बताएं, क्या इस देश के अंदर यही दोहरी राजनीति चलती रहेगी? क्या इस देश के अंदर बीजेपी यही चाहती है गरीब आदमी गरीब बन के रहे और पूंजीपति? आपने देखा मोदी जी का ये भी है ना, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज, आप हवाई जहाज की बात कर रहे हैं? हवाई जहाज पे बैठाएंगे तो ये गौतम अडानी को बैठाएंगे। अगर हवाई जहाज की सफर कराएंगे तो ये उस मुकेश अंबानी को कराएंगे जिन लोगों के नाम 3-3 हजार एकड़ जमीन उनके नाम लिख दी जाती है इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऑब्जर्वेशन में। ये देश के अंदर चल रहा है। बीजेपी के शासनकाल में आपने देखा 3,000 बीघा के एबव जमीन गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, तरह तरह के पूंजीपतियों के, उन गुजराती पूंजीपतियों के नाम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। उनके नाम चढ़ाई जा रही है जमात। देखिए कितने आरोप लगाए। आज बीजेपी ने खाया, आज बीजेपी ने खाया तो सब क्या अगर बीजेपी ने खाया तो सबको चुप रहा, सब चुप रहा। जब कांग्रेस ने खाया, जब उसका प्रियंका गांधी ने खाया, बुडोर ने खाया, जब उसने राहुल गांधी ने खाया, जब उनके अखिलेश यादव ने खाया, तो कहाँ थे उनके? आज मैं ये कहूंगा कि इंदिरा गांधी इनकी युवा लगती थी, दादी लगती थी, किसी की नानी लगती है। पहले ये मुझे बताओ कि इंदिरा गांधी की संपत्ति कितनी थी? कितनी तनख्वाह मिलती थी? वो चाहे प्रधानमंत्री था, उसका खर्चा कहाँ था? कहाँ से आया? कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी बनाई उसने 2 देशों से चंदा लिया और हिंदुस्तान को बिल्कुल डुबाने की कोशिश करी। आज की डेट में एक बात और बोलता हूँ आज 103 मिनट का 2013 में लाल किले 103 मिनट का 2013 में आप उन्हीं के तो छोड़े। 2013 में इन्होंने ये कानून बनाया था। किसने? कांग्रेस ने क्या कानून बनाया? हम एक कानून बना रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का पता चला लोगों को क्या था?
अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चों को 45% मिलना था और 55% गवर्नमेंट के खाते में जाना था। ये उसने ये कांग्रेस की पहली नीति है। सरकारों पे आरोप लगा रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए देखिए ये बोल रहे हैं, जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने केवल आपके माइक पर आधा मिनट बोला, इनको 4 मिनट हो गए बोलते बोलते। आपने देखा बीजेपी के शासनकाल की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को इस लाल किले की प्राचीर पर सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए ना। उन्होंने क्या कहा? केवल एक ही पॉइंट था उनके पास, आरएसएस आरएसएस आरएसएस। वो आरएसएस जिसका अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इस देश के अंदर, वो आरएसएस जो देश के अंदर केवल डिवाइड एंड रूल करने वाले लोगों के सामने हथियार डालने का काम उस आरएसएस के लोगों ने करा। वो आरएसएस जो देश के अंदर एकता नहीं चाहती, वो आरएसएस जो देश के अंदर एक विघटन फैलाना चाहती है, भाईचारे को बर्बाद करना चाहती है, उस आरएसएस को वो जो है ना, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे? एनजीओ करार दे रहे थे। बोल रहे थे कि एनजीओ है। अगर एनजीओ है तो आपके पास एनजीओ में आने वाला फंड के लिए जो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास क्या रजिस्ट्रेशन है? मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश के अंदर आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और वो प्रचारक रहे हैं जो आज क्या इस देश के अंदर वो भाषा बोलते हैं। आपने मुजरा शब्द सुना था? वो आरएसएस के प्रचारकों के मुजरा शब्द का इस्तेमाल वो किसका था भाषण? वो प्रधानमंत्री मोदी का था। वो उस प्रधानमंत्री मोदी जी का था जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इन्होंने तो बता दिया। ये मेरा जवाब ये है कि ये कह रहे कि मोदी ने आरएसएस बनाया, ये करा वो करा, सब कुछ करा। ये आज से नहीं है, आरएसएस आज से नहीं है, कांग्रेस के राज में था। बोला मोदी जी ने बनाया, मोदी जी उसके प्रचारक रहे हैं। चलो चलो प्रजात रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी की सरकार में 3 बार कांड हुए। एक बार ये डालगाम का हुआ, एक उससे पहले हुआ, 3 बार हुआ। तीनों बार का बदला लिया। कांग्रेस कहाँ खोई हुई थी? क्या करेगी? मोदी जी ने घर में घुस के मारा है। देखिए ये कहते हैं, सुनो, ये कहते हैं बदला लिया। पहलगाम की बात है। सुने, पहलगाम में इतनी सेना मरी, ठीक है। राजनाथ क्या बोलता है? कोई सेना नहीं मरेगा। सेना का लोग बोलते हैं कि सेना मर गया है, इनको कोई पता नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के टाइम में होता था, सुनिए अरे जवाब दे। कांग्रेस के टाइम में होता था। मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि कांग्रेस टाइम में होता था, उजागर भी होता था, हर बात को उजागर। आज क्या होता है कि सेना को दफनाया जाता है, चुनाव जीता जाता है। पहलगाम क्यों हुआ था? बिहार का चुनाव जीतने के लिए करवाया गया था। बिल्कुल नहीं होता बिहार का चुनाव। दूसरी बात, 70 सेना मारा गया। पहलगाम में 70 सेना मारा। 70 सेना में आरडीएक्स किसका था? वो गाड़ी कहाँ का था? गुजरात का गाड़ी था। कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारे पास केंद्र सरकार है, हमारे नहीं है। अगर हम लोग के पास अगर मिल जाएगा ना, 10 मिनट में जो ना पूरा हिंदुस्तान को ठीक कर देंगे, समझे ना। अब मोदी जी को कितना है ना, 10 प्रधानमंत्री बनने के लिए मोहनी मंत्र 10 को याद कर लो, ठीक है। जय श्री राम, जय गंगा मैया कर लो, पंजाब 10 मिनट के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर बहुत हो गया, ठीक है। इनको झूठ बोलना, सिद्ध देसी घी की तरह झूठ बोलना सीख जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। मैं एक जवाब दूंगा, उसके बाद जो मर्जी करो, ठीक है। वो जवाब ये है कि जब कश्मीर में एक अफजल गुरु मरा था, तो एक लड़की ने बयान दिया था कि घर घर में अफजल गुरु तैयार होगा। फिर उससे बाद एक साहिल मरा था, तब बोला था ये घर घर में साहिल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ममडन के